समय ऐसा समय था नहीं, तो राधा जी ने सोचा कि अब आज तो कुछ कह नहीं सकते, कल भगवान आएंगे वापस रास के लिए, तब माफी मांग लूंगी। अब कल क्या, भगवान तो कई दिनों तक रास करने नहीं आए। रास करने क्या, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे। अब राधा जी को लगा ये तो बात बहुत बढ़ गई। अब वो भी उदास हो गई, वो भी अपने घर पर है, किसी से बात नहीं कर रही, बहुत रो रही है, घर वालों को कुछ बता नहीं। अब घर वाले आकर पूछ ही रहे बार बार कि क्या हुआ। अब कोई पूछ ले वो और जोर से रोने लग जाए, और डर के मारे और नहीं पूछ रहे कि भाई नहीं पूछते, रो मत। अब यहाँ पर एक दिन नारद जी आते हैं बृषभानु जी के घर। नारद जी ने आकर कहा राधा जी कहाँ हैं? बृषभानु जी ने कहा अरे पूछो मत, उसको पता नहीं क्या हो गया है, दिन भर बिना बात के रोती है, बिना बात के उदास रहने लग गई है। नारद जी कहते हैं बृषभानु जी, जब लड़की बिना बात के रोने लग जाए, बिना बात के उदास रहने लग जाए, तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई है। अब आप शादी कर दीजिए। बृषभानु जी कहते हैं लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी शादी कर दीजिए। नारद जी कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। बृषभानु जी ने कहा क्या मतलब? अरे बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा ठीक है थोड़ी चोरियां करता है, तो वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए ये तो भगवान की बात है, हमको पता है कोई भगवान बिगड़े हुए नहीं है, ये तो लीलाएं कर रहे हैं वो। पर हमारे समाज की अलग विडंबना है ये कि जब लड़की बहुत ज्यादा समझदार हो जाती है, कि अच्छी समझदार हो गई है, घर परिवार को समझने लगी है, काम अच्छे से करती, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है तब कहते हैं इसकी कितनी गलत बात है। और ये सच्ची बात है, कई बार लड़का बिगड़ जाए तो यही कहते हैं अरे भाई शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगा अपने आप। तो वो लड़की भी तो कोई सपने लेकर आ रही होगी कि नहीं, शादी कर रहे हैं, नया जीवन है, वो कितने सपने लेकर आ रही होगी। उसको क्या पता यहाँ के उसको टीचर बनना है, वापस सुधारना है बच्चे को। ये अच्छी बात थोड़ी है। जब दोनों समझदार हो तब शादी करी जाती है, पर ये अलग चीज है। तो इसीलिए देखिए भगवान की लीलाएं ये सब आपको सीख देने के लिए है। इन्होंने जो करा सब जानबूझ के किया है, हर चीज एक एक चीज बस सीख समझने की देर है। तो ये लीला भी देखिए कि क्यों कि ऐसा नहीं करना है, जब दोनों समझदार हो तभी शादी करी जाती है। इसीलिए मजाक में ये बात कही गई। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, और नारद जी कहते ऊपर से आपके मित्र का घर है, आज अनजान घर में देते हैं तो आपको डर लगा रहेगा हर वक्त, कैसा घर है क्या है, पता नहीं कैसे रह रही होगी। और कुछ कहने में भी कुछ साल तो एक वो अलग विचित्र रिश्ता बना रहता है, ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। तो उन्होंने कहा ये तो मित्र का घर है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि आप बेझिझक जाकर कह सकते अरे नंदराय ऐसे कैसे किया, राधा को अच्छी नहीं लगी ये बात, क्योंकि वो आपके मित्र है। बृषभानु जी कहते बात तो सही है। तो उन्होंने एक पत्र तैयार किया, उसमें लिखा हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको स्वीकार है तो स्वीकृति पत्र वापस भेजिए। लेकिन अब धनवान व्यक्ति है, ऐसे पत्र खाली तो भेजेंगे नहीं। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे माने थाल, जिसमें शादी ब्याह के गिफ्ट जाते हैं ना, तो थाल तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में जेवर, किसी में कपड़े की मिठाई, किसी में मेवा मिष्ठान। एक थाल बच गया तो उसमें उन्होंने मोती डाल दिए, खूब सारे मोती भर दिए, और वो सब भगवान के घर जाता है। नंद बाबा को पत्र मिला, अब राधा जी के लिए कौन मना करेगा, वो भी बड़े प्रसन्न हुए, एक स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं। अब यहां पर अब वो खोमचे खाली कर रहे हैं, क्योंकि वापस खाली तो भेजे नहीं, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं, तब तक उन्होंने सेवकों से कहा पहले तुम खाली तो करो, फिर देखते हैं क्या भरना है। अब भगवान यहाँ घूम रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है। खुशी बहुत है उनको, लेकिन वो दिखा नहीं रहे क्योंकि वो नाराज है अभी। तो भगवान ने मोतियों का खोमचा देखा जो एकदम अंत में पड़ा था। भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और भगवान चले गए। अब नंद बाबा यहाँ फेरी लगा रहे हैं, देख रहे हैं सब सामान सही है कि नहीं, क्योंकि सेवक काम कर रहे हैं।
तो उन्होंने देखा कि सेवक अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे नहीं हैं, पर मोती कम लग रहे हैं। तो उन्होंने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा वो कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा सेवकों से कहते हैं कि कृष्ण से कहा, भगवान से कहते हैं कि कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? भगवान कहते हाँ उठाए। नंद बाबा कहते क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अभी तक तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा को लगा मजाक कर रहा है। नंद बाबा ने कहा कहाँ कर दी, जरा दिखाना। तो भगवान घर के पीछे लेकर जाते और सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए थे। अब सब पे कपड़े, एक बार की राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि रिश्ता स्वीकार कर लिया। उनको लगा कि माफ कर दिया मुझे। खुश होकर आती है, क्या क्या आया है ससुराल से देखो जरा। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब तो और जोर जोर से रोने लग गई। उनको अंदर ही अंदर पता ही है मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो वो बहुत उदास होगी, यानी उनको बात इतनी बुरी लग गई है कि यहाँ शादी की बात हो रही है, और फिर भी उनको मुझे ये याद दिलाना याद रहा कि हमारे घर मोतियों की कमी, यानी बात बहुत बुरी लगी है। अब वो बहुत उदास है, भोजन ही नहीं कर रही, किसी से बात नहीं करे। पिता डर गए, तो पिता ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, बहुत रो रही है, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंची। भगवान का मन विचलित हो गया, क्योंकि देखिए जो प्रेम करते हैं ना, क्रोध कितना भी हो चिंता नहीं छोड़ सकते।